हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। पर्यावरण अध्ययन की रिवीजन एमसीक्यू श्रृंखला में जिसमें हम लेस देन 10 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस को करते हैं, आपका स्वागत है उसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम इन क्वेश्चंस की व्याख्या नहीं देखेंगे, हम सीधे इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। पॉइंट याद रखिएगा आप कि एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? किण्वन विधि। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। वो किससे लिए गए? यूएसएसआर से। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड ऑफ सोवियत, यूनाइटेड ऑफ सोवियत। पहले इससे सोवियत, दूसरे इससे सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इससे क्या लिया गया है? भारत के मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तर दिशा में दिखने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से प्रारंभ किया गया था। 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया। फूलों की घाटी, अगला प्रश्न क्या है कि फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। ध्यान रखिएगा, कितनी हड्डियां होती है? 206। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में। कहां पर है? एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान क्या होता है? अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आती है आपको, तो आपको पता होगा कि उसमें जल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है और फिर ऊर्जा निकलती है बहुत सारी, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि NADP। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है क्योंकि जल से ही लग गया है। अगला है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में सत्य कौन सी बात नहीं है? कौन सी बात सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। भैया यही बात गलत है इसकी, बाकी सभी तो ऊष्मीयमान उच्च होता है, सभी सही है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, मकर रेखा कहां पर स्थित है? मकर रेखा, तो देखिए क्या होता है कि मकर रेखा जो है, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ज्योग्राफी का, आप ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। तो कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध साउथ में। ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, साउथ में क्या आ गई? मकर रेखा आ गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? हेग में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने अपनाया था। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं और राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्कर का मेला कहां पर होता है? पुष्कर का मेला
अजमेर में होता है। कहाँ पर है? अजमेर में। अगला है अजमेर में भरतपुर में, अजमेर में पुष्कर जी में, अजमेर की पुष्कर जी जगह पर है, तो वहां पर पुष्कर जी का मेला लगता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणें में से कौन सा अत्यधिक हानिकारक है? तो हमको ध्यान रखना है कि अल्ट्रावायलेट ए जो है वो सर्वाधिक हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक नहीं है, बाकी सभी है। मेरे प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। गिर शेर परियोजना, गिर गुजरात में, नाम से याद रखिएगा। अगला है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाला आ जाएगा हमारे पास में, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये सही है। क्लियर? अगला है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली से नहीं, लद्दाख से नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण को मापने में काम आता है, किसी भी प्रकार का। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या है? कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। अगला है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ये इधर से आती है और उसमें रांगो सांगो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना नदी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास में कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर के उपभोक्ता, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य, जो उनके पारितंत्र को खाने वाले हैं वो मांसाहारी हैं। वो कौन से हैं? मांसाहारी। अगला देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, कहां पर है? जो पृथ्वी तल के नजदीक है वो क्षोभ मंडल है। जो पृथ्वी के सबसे पास वाला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 29, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य सभी के लिए, सूर्य का प्रकाश सभी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, लगभग 8 साढ़े 8 मिनट में हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। आप इनको देखिएगा और इनको एक ही बार में याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।